बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं तुराब अली, और जब तुराब मेरे साथ मौजूद हों तो फिर आपको पता है कि इंतहाई गैर मामूली ख़बरें हमारे सामने होती हैं। और इस वक्त जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि अरब दुनिया का गारंटर, अब जो सिक्योरिटी गारंटर अमेरिका नहीं बल्कि पाकिस्तान है, और इसके साथ ही क्या पाकिस्तान के कर्जे माफ़ और उसको इंतहाई सस्ता तेल मिलने जा रहा है। हरमैन शरीफैन की सिक्योरिटी तो ज़ाहिर सी बात है, इस मुआहदे से पहले भी हम अक्सर माजी के अंदर ये काम करते आए हैं, लेकिन क्या अब सऊदी अरब को एटमी या आप ये कह लें कि न्यूक्लियर अम्ब्रेला मिल चुकी है? ये मामला इंतहाई हसास है, इसकी क्या इस वक्त हकीकत है और मुस्लिम नेटो की क्या शक्ल होगी, इन सब पर हम बात करेंगे। क्या हालत तुराब आपका? मैं बिल्कुल ठीक राव साहब। पहले तो मुझे आप बताएं ना, बड़ा आप कह रहे थे कि ये नहीं होगा, और मैंने आपको क्या कहा था, कुछ ना कुछ बड़ा होने जा रहा है, हो जाएगा, और कुछ ना कुछ आप मुझे बताइए, कुछ छोटा काम हुआ है? नहीं, तो मेरे तो आज ख्वाहिश थी, आप लेकिन माने नहीं, कि हम दोनों जो हैं वो अरबी तोपा, क्या उसे कहते हैं, वो जो अरबी पहनते हैं वो पहन के बैठे। जितनी को पाकिस्तान के लिए बेहतरीन और आला खबरें आई हैं, और आलमी मीडिया हिला पड़ा है, बाकायदा है जैसे शेयर कर रहा है। बहुत ज्यादा ही तो भारत और उधर वहां पे तो दंदल पड़ चुके हैं, वो नेतन्याहू को गोरे, क्या नाम ले लिया आपने यार, लेकिन सारी गलत। ओह, मैं तो कहता हूँ अब इस मौके पर उनका नाम कुंडली करनी पड़नी है यार, किसका नाम ले लिया आपने। मतलब इस टाइम भारत और इसराइल में बाकायदा सफ़े मातम बिछा पड़ा है, दंदल पड़ी है, मतलब मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं इस टाइम जो है वो नेतन्याहू को। अच्छा, तकलीफ से बुरा हाल है सबका। ये हो क्या गया? अब आप ये बताएं कि इस डेवलपमेंट को कैसे देख रहे हैं आप? मैं इस डेवलपमेंट को, आप मुझे नहीं देख रहे कि मैं कितना एक्साइटेड हूँ। मैं ही नहीं, पूरा मुल्क एक्साइटेड है, पूरा आलम इस्लाम एक्साइटेड हुआ पड़ा है, और ये होना चाहिए था। कर्जे क्यों ना माफ हो यार? कर्जे एक छोटी सी चीज़ है राव साहब, ये एक छोटी सी चीज़ है। कर्जा देखें, हमारे ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक मिसकंसेप्शन है और मिसकम्युनिकेशन किया जाता है, लोगों को गलत गाइड किया जाता है, और ला मोहल्ला कहना नहीं चाहिए। जो लोग मिसगाइड करने वाले हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो इंटेंशनली कर रहे होते हैं, जानबूझ के कर रहे होते हैं। आप मुझे बताएं, दुनिया का सबसे ज्यादा कर्जा किस मुल्क पे है? अमेरिका पे। उसके बाद चीन पे होगा, उसके बाद इंडिया पे। टॉप 10 ममालिक जो हैं, जो कि उन पे सबसे ज़्यादा कर्जा है। अगर कर्जा कोई, ये जिस सरमायादार निज़ाम में हम लोग रहते हैं, कर्जा कोई बुरी चीज़ नहीं है। बात यह है कि आप उस कर्जे के साथ करते क्या है। आप डॉलर कमाते हैं, पहले भी मिल रहा है, कहाँ से? सऊदी अरब भी दे रहा था। और नहीं सर, ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट आ चुका है, पूरी दुनिया हिल चुकी है। अब जो मुआहिदा हुआ है, कल आपने देखा, इस तरह का तारीखी इस्तकबाल जो शहबाज शरीफ को दिया गया, ट्रंप और पुतिन को दिया गया, यानी कि दो अजीम ताकतों के मुकाबले में लाके आपको खड़ा कर दिया गया है। और उसके आप खुद बताएं, आप मुझे बताएं कि सऊदी का कितना डिफेंस बजट है? $80 बिलियन। कितना सर? ऊंचा जरा ऊंचा बोलें। $80 बिलियन। और इंडिया का भी $80 बिलियन। ठीक है। आप कितनी आर्मी है सऊदीया की? सऊदी अरब की तो आर्मी बहुत थोड़ी सी है, मतलब ना होने के बराबर है। और आप ये देखें ना कि इसराइल ने मजबूर कर दिया है ट्रंप ने और इसराइल ने, कि आज मुसलमान एक हो गए हैं। जो काम इतने 50 शुक्रिया मोदी, शुक्रिया नेतन्याहू। नेतन्याहू ने तो 5 लाख बंदा मार खाने के असल क्रेडिट मोदी को जाता है। अगर वो ना पंगा लेता तो पाकिस्तान की किस्मत इस तरह ना जाती। ये बात साबित हो गई है कि आपके पास जितना मर्जी असला हो, चलाने वाले में बात होती ताकत भी जरूरी है। कतर को मार पड़ी है ना इसराइल से। कतर आज जो है वो अभी इधर उधर जा रहा है, मदद मांग रहा है। अब आपको पता है कि ये जो मुआहिदा हुआ है पाकिस्तान का, ये कसीरुल जैसे कहते हैं, कसीरुल जहती मुआहिदा, और इसके अंदर खाली डिफेंस का। देखें कि अगर ये 3 ममालिक अगर इकट्ठे हो जाती हैं तो $150-200 बिलियन का जो बजट है, और पाकिस्तान का दिमाग, और साथ में चाइना की बैकिंग पाकिस्तान आर्मी करेगी क्या? पाकिस्तान आर्मी करेगी क्या इसके साथ? आप ये देखेंगे जब इतना बजट मिलेगा पाकिस्तान, ज़ाहिर बात है जो हमें इक्विपमेंट्स चाहिए, जो हमें चीज़ें चाहिए, हमारे पास जो है वो जवान है, लड़ने के लिए दिमाग है, सब कुछ है, ठीक है, ज़ाहिर बात है हम गरीब मुल्क है, हमारे पास नहीं उस तरह रिसोर्सेज। अब वो रिसोर्सेज हर चीज़ प्रोवाइड होगी हमें, और हम जो भी हमें जहाज़ चाहिए। और मैं आपको बताऊँ बड़ी खबर, 6th जनरेशन जहाज़ पाकिस्तान में बनने की खबरें आ रही हैं। 5th के साथ 6th जनरेशन, पहले 5th J-35 तो और सब हो रहा है, ये हो चुका है, सब हो गया। ये कहते हैं ना, ये तो होगा,
ये होगा, ये पाकिस्तान में बना। और दूसरा मैं बताऊं, ये जो मुआहिदा हुआ है ये एक बार जो है मुस्लिम नीटो का आगाज़ है, और जो के ख़बरें आ रही हैं आलमी मीडिया में वो यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान को जो है सऊदी अरब को पाकिस्तान ने न्यूक्लियर छतरी फराहम कर दी है। सऊदी अरब ने आज जो राइटर्स की एक बात बताऊं, जो न्यूक्लियर होता है ना उसका सिर्फ खौफ ही काफ़ी होता है, उसको चलाना ज़रूरी नहीं होता। जो बंदूक होती है ना, डाकू दिखा के लूटता है, वो चला के नहीं लूटता। चला के तो वैसे ही बंदा मर जाता है। वो ठीक है, लेकिन अभी तक जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई है वो ये है कि ये सिर्फ खौफ ही काफ़ी है। तो बस ठीक है, हमने तो बनाया भी इसलिए था, हम तो नहीं चाहते न्यू प्रोलिफरेशन का इल्जाम लग जाएगा, अमेरिका बहादुर नाराज हो जाएगा। अब वो दुनिया गई, अब वो गई, हो जाए खत्म। अब वेस्टर्न जो रूल्स बनाए हुए हैं वो कहानियां खत्म। अच्छा, वो दुनिया पुरानी है, दुनिया से निकल अब दुनिया निकल आया। वो झूल अब इस दुनिया में कोई वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है। अब आप ये बताइए, अच्छा, मुस्लिम नेटो, नेटो के साथ सर मुस्लिम नेटो मतलब एक लोगों को समझाने के लिए ना, अब ये जो भी किस्म की फोर्स बनेगी, यानी कि ज़ाहिर बात है पाकिस्तान की फोर्स की होगी, अब वो बनने जा रही है। और इस मुआहदे में सर, इस मुआहदे सर वो कोई कौन सी नेटो को, तुर्की एक मुस्लिम मुल्क है, नेटो एक ईसाई इत्तेहाद है। ईसाई भी हमारे भाई हैं, मुझे इसमें ऐसी कोई नहीं है, लेकिन कभी इस तुर्की पे हमला होगा मैं देखूंगा कौन सा नेटो का मुल्क आता है बचाने। ठीक है, आप मुझे, अब मैं आपको खबर दे दूं। खबर ये है कि ये जो इत्तेहाद है पाकिस्तान और जो सऊदी अरब का हुआ है, ये क्यों है? आपने सबसे पहले तो मैं ये जान लेना कि इतना रातों रात क्यों हो गया। नहीं, ये पहले से प्लान, बातचीत चल रही थी, सारा कुछ था, लेकिन आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ये इतने आराम से होने वाला नहीं था। अमेरिका बहादुर के प्रेशर, दबाव और इसके बावजूद के साथ ये नहीं होने वाला था काम, लेकिन ये क्यों करना पड़ा। आपने कुछ दिन पहले एक फुटेज चलती देखी होगी जो सोशल मीडिया पे एक आई थी जी, मदीना पे एक ड्रोन हमला किया गया, मतलब कि ड्रोन भेजा गया, हमला तो नहीं, अब वो ये नहीं पता, वो ड्रोन शूट डाउन कर लिया गया अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अभी तक ये नहीं पता चल रहा कि वो 12 सितंबर के गालिबन आसपास किया कि वो ड्रोन कहाँ से आया था, वो जासूसी के लिए आया था, वो हमले के लिए आया था, और सोशल मीडिया पर भरमार थी। पहले तो हम ये समझे कि शायद AI की वीडियो है, लेकिन बाद में पता चला नहीं, वो हकीकी वीडियो है। अब आप मुझे बताएं, उस वीडियो को देख के मैं आपको कहने रहा था कि मुसलमानों में एक बेचैनी दौर पड़ी है, और मुसलमान इस टाइम खड़े हो चुके हैं पूरी दुनिया के जो हैं, ये खैर अब तो ईसाई भी खड़े हो चुके हैं, पूरी दुनिया ही जो है वो जो इसराइल की बर्बरियत है, मैंने आपसे आगे खबर लेनी है कि इसराइल को कैसे अछूत बन रहा है, क्या हो रहा है उसके साथ, ये आगे। अच्छा, उस वीडियो के बाद ये फैसला हुआ कि नहीं भाई, हमें देर नहीं करनी चाहिए, देखो ना भाई, वो मुक्का अपने मुंह में मार लेना चाहिए जो आपको लड़ाई के बाद याद है। इस वजह से इस दबाव के तहत जो है भागम भाग ये मुआहदे करने पड़े, और इस मुआहदे के अंदर मैं आपको बताऊं क्या होने जा रहा है। इस मुआहदे के अंदर UAE और कतर भी शामिल होने जा रहे हैं। UAE और एक दो और गल्फ, हाँ, ये ममालिक ने भी, और मैंने तो अभी तक जो खबरें आ रही हैं सर, दफाई तो जो तजियाकार है उनका ये कहना है कि 22 से 23 ममालिक इनिशियल तौर पे उन्होंने दरख्वास्तें जमा करा दी हैं। अब ये मेरे लिए बड़ी शॉकिंग है। और सर आपको पता है ये जो पेंड क्या नहीं, बस अब मुआहिदा हो गया सर, दुनिया को इस टाइम चला गया मैसेज। अब अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरब की तरफ को यहाँ उड़ा के देख सकता। पाकिस्तान मुआहिदा कर ले बांग्लादेश के साथ, ठीक है, तो अब सऊदी अरब बांग्लादेश की तहफ़्फ़ुज़ के लिए तो नहीं आएगा ना? कौन आखिर इसका कोई ना कोई, अभी तो इसकी शक्ल ही नहीं वाज़िया हुई। बात सबको पता है, इसराइल सऊदी अरब को किससे खतरा है? इंडिया से खतरा है। एक और बात बताऊं कि इस वक्त ये बातें की जा रही हैं कि पाकिस्तान अमेरिका की गेम के अंदर यहाँ पे है, और आपको पता है कि बड़ी स्टोरियां भी आई हुई हैं कि वाई ट्रम्प शुड बेट ऑन पाकिस्तान, और क्या ये सारे का सारा खेल अमेरिका को एतमाद में लेके खेला जा रहा है? सर अब मुझे ये बताते राव साहब कि अमेरिका ठीक है, हमारा अलाय पार्टनर है, सुपर पावर है, हमारा पार्टनर है, लेकिन हमने हर चीज़ से पूछ के थोड़ी करनी है। अब अमेरिका ने रोक लिया है ईरान को हमला करने से, या इसराइल को रोक लिया। अब अमेरिका ने भी हमारे साथ जो अमेरिकन ब्रांड मेड इन अमेरिका, एक अमेरिका की सॉफ्ट पावर, जो अमेरिका इटसेल्फ एक ब्रांड था दुनिया में, उसकी वारंटी खत्म हो गई है, उसकी गारंटी वारंटी आप जो मर्जी कह ले, कोई नहीं मान रहा उसको। ये मुआहिदा आज अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट के मुंह पे भी तमाचा है, आप देखें ना। और वहाँ पे गालियाँ निकाली जा रही हैं ट्रम्प को, व्हाइट हाउस में, यहाँ वहाँ आपस में वो लोग गालियाँ निकाल रहे हैं एक दूसरे को कि तुमने इसको, बुरी बात है नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं एक दूसरे को, और इसकी वजह से इसने नेतन्याहू को इतनी छूट दी है कि आप देखना अमेरिकन ने वहाँ पे बड़ी मेहनत करके, कई दहाइयों की मेहनत करके, इन्होंने सोए हुए अरबों को जगा दिया है, और आपकी वो बात भी मान रहे थे, आपकी इज्जत भी कर रहे थे, आपको जहाज भी दे रहे थे, सारा कुछ कर रहे थे, चुप करके बैठे थे, किसी को क्या कह रहे थे बेचारे। किसी को दीवार से लगा देते हैं, वही बात कि थप्पड़ का डर और थप्पड़ मार देना,
ये दो डिफरेंट चीजें हैं। जब थप्पड़ आप मार देते हैं तो फिर उसके बाद अगला बंदा कहता है कि मार तो दिया ही है, अब इससे ज्यादा क्या कर लोगे? सऊदी अरब में फुटबॉल का आगे वर्ल्ड कप होना है, उसके बाद नियॉन सिटी जो बन रहा है, और कई सौ अरब ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व है। आपको लगता है कि वो इसराइल से दो जो है मिसाइल मरवा के सब ख़त्म कर लें? अब ऐसा नहीं हो रहा। और मैं आपको बता दूं, ये तो मुआहिदा जहाँ होने जा रहा है, लेकिन अब आपको पता है कि इसराइल दो मुस्लिम ममालिक की जो आर्मीज़ हैं वो उन हाई अलर्ट पे हैं, एक तुर्किया की, दूसरी मिस्र की। और हाँ जी, बिल्कुल। मिस्र ने यहाँ वहाँ से कहीं दोस्तों से, मिस्र को भी समझ आ जाएगी कुछ हाँ, बात। उन्होंने मिस्र ने तो अपना चाइनीज़ जो है HQ-9 डिप्लॉय कर दिया ठोकने के लिए इनको। उन्होंने कहा हम तो गिराएंगे, वैसे पता नहीं गिरा पाते नहीं पाते, वैसे मुझे तो मिस्रियों पर कोई तरह उनसे उम्मीदें नहीं है। लेकिन तुर्किया ने कह दिया है कि अगर उनके पास इंटेल है, उन्होंने इंतजार नहीं करना हमले का। ईरान को भी चाइना ने J-10C देने से इनकार कर दिया अभी। नहीं, अभी मेरे पास उन्होंने कहा कि एयरफोर्स बहुत ही उनके पास F-35 है जो इसराइली एयरफोर्स है, तो आप ज़रा वेट करें, आपको कोई अच्छी चीज़ देते हैं। नहीं, अब मुझे बताएं, ईरानी पायलट जो है वो J-10C कैसे उड़ाएंगे? उड़ा तो लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। अभी उनको 4th जनरेशन जहाज उड़ाना पड़ेगा, फिर 4.5 पे आना पड़ेगा। क्यों? ट्रेनिंग है ना, 6 महीने में हो जाएगी। नहीं, वो राव साहब इस तरह नहीं है। वो मैंने जितनी मुझे जानकारी है, जो मुझे बताया गया कि पायलट नए पैदा करने पड़ेंगे, क्या करना जनरेशन लानी पड़ेगी। नहीं, पाकिस्तानी फ़ज़ाइया जो है वो क्यों भारतीय फ़ज़ाइया से आ गया? एक कल्चर होता है सर, ये कल्चर है। हम लोग इतने सालों से जो है वो F-16 उड़ाते आ रहे हैं। नहीं, आपको पता है हमने सऊदी अरब का हाथ पकड़ा, हमने उससे पहले ईरान का हाथ पकड़ा है। हाँ जी, और हमने, अल्लाह का शुक्र है, कोई भी इस्लामी मुल्क है आप मुझे ये बताएं, सवाए अफगानिस्तान में तालिबान के। तालिबान वो खैर जो उनके साथ हो रहा है, तालिबान भी हो जाएंगे ठीक, उनको भी समझ आ रही है। अब आपको एक और ख़बर दे दूं मज़े की। जी जी। पाकिस्तान ब्रिक्स का हिस्सा बनने जा रहा है 2026 में। हाँ, बनेगा, बिल्कुल बनेगा। ये बनने जा रही है, हो रहा है। अब ये सब क्यों हो रहा है? अब देखें ना, ये दुनिया शिफ्ट हो रही है, मोमेंटम दुनिया का शिफ्ट हो रहा है। और ये पाकिस्तान आ गया ट्रम्प का। अब मोदी बेचारा क्या कर लेगा? आपको पता है मोदी साहब का फ़ोन है, और साथ ही उन्होंने भारतीय मुआहदा भी नाकाम हो गया, तो वो नाकाम हो गया। दूसरा, भारतीय बिजनेसमैन पे उनके जो वीज़े हैं वो कैंसिल होने लग गए हैं, उन पर पाबंदियाँ लगने लग गई हैं। सही। वो कह रहे हैं कि ये जैली किस्म की यहाँ पे अद्वियात जो है वो ड्रग्स जो है वो सप्लाई करती हैं, जिसकी वजह से 76,000 अमरीकी एक साल में मरे हैं। अच्छा, मुझे आप बताएं राव साहब, आपने एक बात नोट की होगी, वहाँ पे जो हमारे आर्मी चीफ हैं वो वर्दी में थे। इसका क्या मतलब है? उसका मतलब क्या है? क्योंकि वो उस वक्त ऑफिशियल टूर के ऊपर थे। ऑफिशियल टूर, लेकिन सर मैंने उनको यहाँ वहाँ दीगर तकरीबात में भी देखा है, वो इस तरह पहली बार मैंने शायद, वो जिस तरह शंघाई या कोई और इस तरह की कोई होती है उसमें, लेकिन सऊदी अरब हमेशा ही वो MBS को यूनिफॉर्म में ही मिले। लेकिन आलमी मीडिया, हाँ ठीक है, लेकिन मेरा ज़्यादा ख्याल है कि ये सऊदी अरब की जानिब से मैसेज देना मकसूद था कि भाई देखो ये हमारे साथ करें। और आपने देखा राउटर्स की, गार्डियंस की हेडलाइंस आ रही हैं कि सऊदी अरब साइंस सिक्योरिटी पैक्ट विद न्यूक्लियर आर्म पाकिस्तान। यस, ऐसे ही, ठीक है। वो बात जान के, और इंडियन मीडिया तो कह रहा है कि हमने सऊदी अरब को न्यूक्लियर छतरी फराहम कर दी है, और करनी भी चाहिए, हमारा ब्रदर मुल्क है। बिल्कुल। आपको पता है कि 1980 की दहाई में ये बात बहुत ज़्यादा मशहूर थी कि सऊदी अरब ने इन्वेस्टमेंट किया और असल में पाकिस्तान ने बनाया है, और जब कभी भी सऊदी अरब को ज़रूरत पड़ेगी पाकिस्तान उसको एटमी हथियार इस्लामिक एटम बम का जो एक कांसेप्ट है, क्या असर आई हैं। इसके साथ ही किसी भी मुल्क को एटमी हथियार दे देना, आपको पता है कितनी खौफनाक इंटरनेशनल कवानीन की खिलाफ वर्जी है। अमेरिका ने दिए हुए सऊदी उसको, इसराइल को, वैसे हम दे नहीं रहे, लेकिन अगर कोई मुआहदा होता है और इस सऊदी अरब पे कोई खुदा न खास्ता, सवाल तो ये भी पैदा होता है, अगर नेतन्याहू ये कह सकता है कि ओसामा बिन लादेन को तुमने मारा था तो हमने भी कर दिया, तो फिर अगर इस असूल पे आना तो फिर हम भी कर देते हैं। दुनिया में कौन से असूल रह गए हैं बाकी? अच्छा, लेकिन जो मज़े की खबरें आ रही हैं पाकिस्तान की मईशत के लिए, अभी 2-4 दिन पहले मुशाहिद हुसैन सैयद साहब का एक बयान TV पे चल रहा है कि हमने अरबों, मतलब अब आपको पता है मुशाहिद हुसैन सैयद किन की तर्जुमानी करते हैं, वो बाय पार्टीजन हो के जिस पार्टी के हैं वो आपको पता है। अच्छा, वो ये कह रहे थे कि हमने अरबों को ये कहना है कि हम आपका दिफा देखते हैं, आप हमारी मईशत देख लें, यानी कि और हमारा कर्जा वगैरह भी देख लें। लेकिन ख़बरें ये हैं कि अरबों, जारी बात है, खाली ये हमारा दिफाई मुआहदा तो नहीं है, इसमें जो काफ़ी हद तक हमें टेक्नोलॉजी दी जाएगी, जो हमारे यहाँ पे तेल के ज़खायर हैं वो हर अरब हमें टेक्नोलॉजी फराहम करेंगे कि ये वाली टेक्नोलॉजी सस्ते दामों में तेल ट्रम्प निकालेगा, कंपनीज तो आ रही हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी दी जाएगी, इन्वेस्टमेंट्स आएगी, और पाकिस्तान के आपके सामने जो हर्डल्स आती हैं हमें, किसी ने वहाँ पे IMF में शरारत कर दी, कभी ADP की, लेकिन अब तो खैर हर चीज़ ही पाकिस्तान के लिए स्मूथ जा रही है, और वीज़े आएंगे बहुत से।
अब यूएई वगैरह जिसका वीज़ा मिलना बहुत मुश्किल हुआ है आजकल, आपको पता ही है। मैं आपको बता रहा हूँ अरब दुनिया से कतर, कुवैत, देखो वो हमने किया गलत, फकीर सारे जा जाके वहाँ पे उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है जो है ना। हाँ बस वो हमें यहाँ पे दुश्मन है। हाँ। लेकिन ये एक बड़ी जो है खबर आ रही है कि हज़ारों नहीं लाखों वीज़े आने जा रहे हैं पाकिस्तान के लिए, लाखों रोज़गार के अल्लाह करे, मौके। अल्लाह ताला आपकी ज़ुबान मुबारक करे। मैं तो आपको चैलेंज इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि आपने सबसे पहले मक्का और मदीना की सिक्योरिटी की गारंटी ली थी और उस वक्त ये अच्छा मुझे मुआहिदा पहले साइन ये भी नहीं हुआ बताएं, था। हाँ सारी बातें ठीक है, मुझे बताएं इसराइल के साथ क्या होने जा रहा है। 8 लाख बंदा स्पेन में बाहर आ गया, जो वर्कर है वो एहतजाज कर रहा है। फिनलैंड में लोग बाहर आए हैं, ऑस्ट्रेलिया में लोग बाहर आए हैं। ये होने के, और आपने देखा यूके में कितने लोग बाहर आए हुए हैं। ये इसराइल के साथ क्या अछूता क्या देखिए मामला है? ये जो यूरोप की तहजीब है ना, ये अमेरिका से पुरानी है। अमेरिका पता है किस तरह बना था? जितने भी सजा याफ्ता लोग थे ना, उसको दूर जजीरे के अंदर भेज देते थे और वहाँ पे वो इकट्ठे हो के कई सदियों के बाद जो है वो एक कौम बन गई। लेकिन जो तहजीब यूरोप के अंदर इस हवाले से बहुत ज़्यादा है। अब हम ये देख रहे हैं कि स्पेन ने उनके ऊपर पाबंदी लगा दी है, $820 बिलियन की उनकी डील कैंसिल कर दी है। इसके साथ ही वहाँ पे कई ममालिक ने ये कह दिया कि अगर आप किसी भी एक्टिविटी के अंदर इसराइल को अपने साथ रखेंगे तो हम आपके साथ खेलने नहीं आएंगे। यूरोपीय यूनियन पाबंदी लगाने की बातें कर रहा है कि यूरोपीय यूनियन कह रहे हैं हम इन पर पाबंदी लगा देंगे, इनसे तिजारत ही नहीं करेंगे। बिल्कुल। इंग्लैंड ने अपनी जो मिलिट्री एकेडमी के अंदर जो उनकी ट्रेनिंग होती है, बहुत ही बड़ा इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे उन्होंने इसराइलियों पर पाबंदी लगा दी है कि भाई जो भी हमने इनके साथ पैक्ट वैक्ट किए हुए हैं अभी सारे के सारे मुअत्तल करें, इनका कोई भी बंदा यहाँ पे नहीं आएगा। तो इस हवाले से हम ये देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा यूरोप की तरफ से ख़ास तौर पे आ रही हैं। हम तो सिर्फ शोर मचा के और एलामिया जारी करके बाज आ जाते हैं, लेकिन वो कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। लेकिन इंडिया में जो आपके फेवरेट ये गोबर आ रही है और इन सब के साथ हो रहा है ना, पता नहीं मुझे बड़ा मजा आ रहा है। लेकिन उनका झूठ बिक रहा है। असल काम उन्होंने झूठ का मंजन बेचना है। उन्होंने इतनी नफरत भर दी है ना अपनी कौम के अंदर कि जब तक वो पाकिस्तान के खिलाफ लोरियां नहीं ना सुनाते और ये नहीं बताते कि बस पाकिस्तान बस एक चुटकी की मार है, जब तक लोगों को नींद ही नहीं आती। ये हमारे यहाँ पे एक दौर में ना दौलत शाह के चूहे हुआ करते थे, समझ गए? चले लीव इट। बहुत शुक्रिया तराब। तो नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि कामयाबियां पाकिस्तान के कदम चूम रही हैं और हम ये देख रहे हैं कि पिछले 3 से 4 माह के अंदर पाकिस्तान ने जिस चीज़ के अंदर भी हाथ डाला है उससे सुरखरू होकर निकला है, सिवाय एक क्रिकेट मैच के। बहरहाल इस हवाले से हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। आइंदा तक लिया दीजिए। अल्लाह हाफिज़।